नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर फिर से एक बार नई कहानी के साथ। तो चलिए बिना समय गवाए कहानी को शुरू करते हैं। सुबह 5 बजते ही उसकी नींद अनायास ही खुल गई। अब आदत सी हो गई थी सुबह जल्दी उठने की, तो अब ऐसे ही आंखें खुल जाया करती थी। हाँ, एक वक्त था जब ये नींद उसे सबसे प्यारी हुआ करती थी। 10 बजे उठना भी उसके लिए जल्दी उठने में शुमार हुआ करता था। मगर अब खैर, शादी के बाद हर किसी की ज़िंदगी में बदलाव आते हैं, और वो तो फिर भी औरत थी। बदलाव आना लाजमी सा था। भगवान का नाम लेकर वो अपनी अस्त व्यस्त हुई साड़ी को संभाल खड़ी हुई। ये सुबह भी कुछ अलग नहीं थी, और उसकी ज़िंदगी में कुछ अलग होगा उसका ख्वाब वो बहुत पहले ही छोड़ चुकी थी। उसने अपनी अलमारी से अपने लिए एक साड़ी निकाली और बाथरूम में चली गई। बाहर निकलते ही उसने खुद को आईने में देखा और फीकी सी मुस्कान उसके होठों पर चली आई। उसने टेबल पर रखी सिंदूरदानी उठाई और उसमें से सिंदूर निकाल अपनी मांग में हल्का सा भर लिया। कमरे से बाहर निकल वो सीधा हॉल में गई, जहां इस वक्त कोई नहीं था। उसने बिना आवाज़ किए साफ सफाई शुरू की। उसकी सास विमला जी का कहना था कि सुबह उठते ही घर साफ होना चाहिए। पूरे घर में झाड़ू पोछा मारते हुए करीब 6:30 बज गए। वक्त देखा तो वो अपने कमरे में चली आई। देखा तो उसका पति उठ चुका था। अजीब, वैसे तो रोज़ उसे उठाना पड़ता, पर आज खैर, उसने गहरी सांस भरी और रसोई की तरफ बढ़ गई। रसोई में आते ही एक तरफ नाश्ते की तैयारी करने लगी और दूसरी तरफ उसने सबके लिए चाय चढ़ाई। जब तक नाश्ता तैयार हुआ तब तक घर के सभी लोग हॉल में आ चुके थे। घर में कुल 6 लोग थे। वो, उसका पति आकाश, उम्र 29 साल, आकाश की बड़ी बहन नेहा जो उन्हीं के साथ रहती थी, और आकाश की छोटी बहन माही। उसने चाय और नाश्ते को टेबल पर सबके लिए सजाया। इतने में माही, गुड मॉर्निंग भाभी, जिसके जवाब में उसने भी मुस्कुराकर गुड मॉर्निंग कहा। सबके टेबल पर बैठते ही उसने सबकी प्लेट में नाश्ता परोसा। आकाश के लिए उसने प्लेट में खाना परोसा कि अपनी प्लेट में उपमा देखकर वो उस पर चिल्लाया, कितनी बार कहा है कि मेरे लिए अलग से नाश्ता बनाया करो। मुझे टोस्ट चाहिए होते हैं, समझ नहीं आता क्या एक बार में। उसके चिल्लाने पर उसने डर से आंखें बंद कर ली। विमला जी के चेहरे पर कुछ इस तरह की मुस्कान आई कि उनके मन की बात उसके बेटे ने कर दी। जुबान नाम की चीज़ है, ज़बान दो मेरे बेटे को। विमला जी ने उसे घूरते हुए कहा कि उसके होंठ कांपे ज़रूर, पर आवाज़ नहीं आई। चुप क्यों है, जवाब दे चल। वो वो पता नहीं कैसे भूल गई। जिस पर आकाश, बहाने बनवा लो खाली। इतना कहकर उसने प्लेट को खिसकाया और उठकर खड़ा हुआ। विमला जी, अरे बेटा खाना तो खाता जा। आकाश घर से बाहर निकलते हुए, मर गई भूख मेरी। उसके जाने के बाद विमला जी, तुझे चैन नहीं मिलता ना मेरे बेटे को तकलीफ पहुंचाए बगैर। तेरी वजह से आज भी फिर भूखा गया घर से। उसने कुछ नहीं कहा। जानती थी कि वो कुछ कहने से कोई फ़ायदा नहीं था। इतने में नेहा, माँ, उपमा में भी तो नमक नहीं डाला। विमला जी, यही होना था, एक काम ढंग से आता नहीं है। पता नहीं कौन सा मनहूस दिन था जब ये मनहूस हमारे गले पड़ गई। आंखें धुंधला गई उसकी। आंसू बहाकर कोई फ़ायदा नहीं था, इसीलिए वो बस खड़ी थी शांत सी। माही, माँ, क्या कह रही हो आप? नाश्ता बिल्कुल परफेक्ट बना है। और दी, अगर आपको ये नहीं खाना तो किचन सामने ही है, जाकर बना सकती हैं। नेहा, देखा माँ, इसकी वजह से अब माही भी बोलने लगी है। पता नहीं अब ये घर तोड़ कर रहेगी। इतना कहकर नेहा भी वहाँ से खड़ी हो गई। उसकी देखा देखी में विमला जी भी खड़ी होकर चली गई। उनके जाने के बाद माही ने उसकी तरफ देखा, जो बिना भाव के बस ज़मीन को घूर रही थी। प्रकाश जी ने अफसोस में सिर हिलाया और अपना नाश्ता करने लगे। थक चुके थे वो अपनी पत्नी को समझाकर। अब वो भी समझ गए थे कि चाहे कुछ भी हो जाए, विमला जी को समझाना उनके बस में न था। उसने सबके जाने के बाद टेबल पर से प्लेट उठाई और उन्हें धोने के लिए किचन में गई ही थी
कि पीछे से आकर माही ने उसे गले से लगाया। चेहरे पर मुस्कान लिए उसने माही की तरफ देखा तो माही, थक नहीं जाती इतना सुनकर आप? थक गई तो मर जाऊंगी, और इतनी कमज़ोर नहीं हूँ मैं। माही, जानती हूँ मेरे कहने से कुछ नहीं होगा, पर आई एम सॉरी। तुम क्यों माफ़ी मांग रही हो? और उतना भी कुछ नहीं हुआ, गलती मेरी ही थी, सो सुनना तो मुझे था ही। उसने कहा तो माही उससे लिपट गई। जाओ, कॉलेज के लिए देर हो जाएगी। उसके कहने पर माही ने हाँ में सिर हिलाया और अलविदा कह चली गई। एक बार फिर उसने खुद को कामों में उलझा दिया। सारा काम खत्म कर वो बस चाय का कप लिए अभी बैठी ही थी कि विमला जी, बैठ गई महारानी, कुछ काम धंधा तो है ही नहीं, मेरे बेटे को भूखा भेजकर खुद चाय की चुस्की ले रही है। हाँ, होठों तक पहुंचा कप उसने वापस रख दिया। मन सा नहीं हुआ कुछ कहने का और ना ही उस चाय को पीने को। ना उसने कुछ कहा और ना ही कोई प्रतिक्रिया दिखाई, और उसकी इसी हरकत से विमला जी तिलमिला गई और जाने क्या क्या बोलते हुए वो वहाँ से चली गई। खुद के चाय के कप को देख उसने उठाकर सिंक में फेंक दी। वो उठकर रूम में आई और शांत सी बिस्तर पर बैठ गई। ये सब उसके लिए कुछ नया नहीं था। ताने सुनना, भूखा रहना, अब ये सब उसकी दिनचर्या में शामिल हो चुका था। नज़र सामने पड़े अखबार पर गई। उसने अखबार के पन्ने पलटे कि नज़र जॉब कॉलम पर गई। कुछ मार्क किया हुआ था उस पर। वो मुस्कुराई। माही भी ना, रोज़ अखबार में आते अलग अलग जॉब के ऐड में से कुछ राउंड मार्क करके उसके कमरे में अखबार रख दिया करती थी। पर यह बात तो वो अच्छे से जानती थी कि जॉब करने की इजाज़त उसे मिलने से रही, तो वो भी माही के रखे अखबार को खाली एक नज़र देखती ही कि अब पढ़कर या जानकर कोई फ़ायदा नहीं कि कहाँ जॉब की वैकेंसी है और कौन सी कितनी सैलरी दे रहा। खैर, उसने वो अखबार को फोल्ड कर अच्छे से अपनी ही अलमारी में रख दिया, जहाँ ऐसे ही कई अखबार थे।